जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिक रूल बताने जा रहा हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी का। ये सब रूल्स आपके लिए बहुत काम के होंगे। जब इन सब चीजों को आप जान जाएंगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे फलित करना है, सभी जो बेसिक रूल्स हैं जब आप जान जाएंगे तो आसानी से केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेसिक रूल्स के बिना केपी एस्ट्रोलॉजी को फलित कर पाना संभव नहीं है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जन्म समय संशोधन का वीडियो भी दिया है, तो उसे देखें, अप्लाई करें। जन्म समय संशोधन करने आना चाहिए। इसके बाद केपी को आप लोग अप्लाई करें, तो जन्म समय जब ठीक रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल ही सटीकता से अप्लाई होता है हर चीज। और घटना दुर्घटना के बारे में एक निश्चित समय भी बताया जाएगा, जो कि हम आपको साल महीना नहीं बल्कि बाई डे बता सकते हैं कि इस दिन ये घटना होगी। उसके लिए जन्म समय सही होना जरूरी है। तो ये नियम मैं बता चुका हूँ, उसे आप लोग देखें। चलिए बेसिक रूल्स जानते हैं केपी के। पार्ट 2 का आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राहु केतु का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। तो इनके लिए आपको राशि कुंडली पर जाना होगा। राहु केतु का फल जानने के लिए राशि कुंडली का उपयोग करें और देखिए राहु केतु किस प्रकार फल देते हैं। राहु या केतु जिस ग्रह के साथ युति में होंगे उसका फल देंगे। ध्यान दीजिए, राहु या केतु कैसे कैसे अपना फल देते हैं, बहुत ज्यादा इनका सिग्निफिकेटर बना हुआ है। तो समझिए इस चीज को। राहु या केतु जिस ग्रह के साथ युति में हो उसका फल देते हैं। इसके बाद सेकंड में राहु, इसके बाद जिस राहु या केतु जिस ग्रह की दृष्टि इन पर होगी उसका फल देंगे। ध्यान दीजिए, सेकंड में जिस ग्रह की दृष्टि राहु या केतु पर होगी उसका भी फल देते हैं। थर्ड में जिनके नक्षत्र में राहु या केतु हैं उस ग्रह का भी फल देते हैं। जिनके नक्षत्र में राहु या केतु हो उस ग्रह का भी फल यह देते हैं। चौथे पोजीशन पर राहु केतु जिसके राशि में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति का भी फल देते हैं ये। तो आपने पहला नियम जाना कि राहु या केतु जिस ग्रह के साथ युति में है उसका फल देंगे। उसके बाद जिस ग्रह की दृष्टि उन पर होगी उसका भी फल देंगे। इसके बाद जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह का भी फल देंगे। और ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति का भी फल देंगे। अब देखिए, कोई ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में हो, कोई भी ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में है, तो प्रथम क्रम में राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका फल देंगे। दूसरे क्रम में राहु केतु का नक्षत्रपति जिस भाव में बैठा है उसका भी फल देंगे। तीसरे क्रम में जिस भाव का स्वामी होगा उसका फल देगा। राहु केतु जिस राशि में हो वह राशिपति जिस भाव में बैठा हो और जिस भाव का स्वामी बनता हो वह भाव का भी फल देगा। यानी राहु केतु के लिए राशि चार्ट जरूरी है। ध्यान दीजिए, जब कोई ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में हो तो क्रम के अनुसार राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका फल देंगे। दूसरे क्रम में राहु केतु का नक्षत्र प्रति जिस भाव में बैठा हो उसका फल देंगे, मतलब उसका फल देगा। जिस भाव का स्वामी होगा उसका फल देगा। राहु केतु जिस राशि में हो वह नक्षत्र प्रति जिस भाव में बैठा हो और जिस भाव का स्वामी बनता हो वह भाव का भी फल देगा। तो ये सारे नियम राहु केतु के लिए आप लोगों को नोट करके रखने होंगे। स्पेशल सिग्निफिकेटर राहु केतु का होता है, इसको जरूरी है आप सभी को जानना राहु केतु के फल के निर्धारण के लिए। वैसे तो आप ऐप वगैरह में जो कुंडली का जो केपी एस्ट्रोलॉजी का ऐप होता है मोबाइल या लैपटॉप में, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये हाथों से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। इसका मैं वीडियो भी आप लोगों को कभी बना के दे दूंगा राहु केतु का सिग्निफिकेटर निकालने का, लेकिन नियम यही रहेगा। ऐसे ही राहु केतु का कारकत्व निकलता है। अब देखिए प्रॉपर नियम, अब हम लोग बेसिक कुछ जानना चाहें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि के अपेक्षा नक्षत्रों को बलवान माना गया है। ध्यान दीजिए, केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि राशि के अपेक्षा नक्षत्र बलवान होते हैं, यानी प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्र अधिपति का फल देगा। फिर से समझिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि की अपेक्षा नक्षत्रों को बलवान माना जाता है, यानी प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्राधिपति का भी फल देता है और नक्षत्राधिपति का ही फल देता है।
तो पहला नियम ये है, केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह की कुंडली का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिए इस चीज को, एक तो राशि चार्ट यानी साइन कुंडली, और दूसरा भाव यानी कस्पल कुंडली, भाव चलित कुंडली, कस्प चार्ट। तो राशि चार्ट और भाव चार्ट का उपयोग किया जाता है। राशि कुंडली का उपयोग ग्रहों की किसी राशि में स्थिति, ग्रहों की दृष्टि या युति के लिए विश्लेषण के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राशि कुंडली का उपयोग ग्रहों की किसी राशि में स्थिति, ग्रहों की दृष्टि या युति के लिए विश्लेषण के लिए किया जाता है। वही भाव चलित कुंडली यानी कस्प चार्ट का प्रयोग ग्रह का भाव देखने के लिए किया जाता है, ग्रह किस भाव में है। अब देखिए, राशि कुंडली में एक भाव में एक राशि होती है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्रत्येक भाव में एक ही राशि होगी, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। परंतु भाव चलित में एक राशि में एक से ज्यादा भाव हो सकती हैं और कुछ राशियां गायब भी हो सकती हैं। यानी राशि कुंडली में एक भाव में एक ही राशि होगी, परंतु भाव चलित में एक राशि में एक से ज्यादा भाव हो सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा राशियां हो सकती हैं। भाव चलित कुंडली में एक राशि एक से ज्यादा भाव में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर से आपका भाव चलित शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाउस में आपका 2 नंबर हो और सेकंड हाउस में भी 2 नंबर हो, या मान लीजिए कि आपका 4 नंबर आ रहा है फोर्थ हाउस में, तो 4 नंबर राशि फोर्थ हाउस में भी हो और आपका 4 नंबर राशि 5वें भाव में भी हो। तो राशि कुंडली में एक भाव में केवल एक राशि होती है, परंतु भाव चलित में एक राशि एक से ज्यादा भाव में हो सकती है तथा कुछ राशियां गायब भी हो सकती हैं। तो ये चीज हम आगे जब प्रैक्टिकल कुंडलियों पर अप्लाई करेंगे तो इसका विवरण हम लेंगे और आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब चलिए आगे नियम समझते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी कस्पल सबलॉर्ड, केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी कस्पल सबलॉर्ड का संबंध मुख्य भाव से और सहायक भावों से होना जरूरी है। जब भी किसी घटना का आप विचार करें तो उसके कस्पल सबलॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी का संबंध देखा जाता है उस घटना से और सहायक भाव से, यानी कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, जिस घटना का विचार कर रहे हैं, उस घटना के मुख्य भाव और जो सहायक भाव होंगे उसका संबंध कस्पल सबलॉर्ड यानी कि आपके उस भाव, पर्टिकुलर भाव के उप नक्षत्र स्वामी से होना चाहिए, तभी वह घटना घटी होती है। जैसे विवाह का मुख्य भाव 7वां और सहायक भाव 2रा और 11वां माना जाता है, यानी कि विवाह का भाव 7th हाउस है, 7th भाव को सिग्निफाई करना चाहिए, और उसका सपोर्टिंग हाउस जो है वो आपका 2रा और 11वां है। अब विवाह का प्रॉमिस चेक करने के लिए 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी, ध्यान दीजिएगा, 7th कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि आपके केपी चार्ट में जब जाएंगे तो 7th कस्पल सबलॉर्ड 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध उसके नक्षत्र स्वामी यानी एसटीएल, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहा हूं, आपके 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध उसके जिसके नक्षत्र में होते यानी उसके नक्षत्र स्वामी एसटीएल और उप नक्षत्र स्वामी एसएल द्वारा किसी प्रकार से दूसरे 7वें 11वें से बने तो विवाह होता है। क्योंकि अब समझिए, किसी भी मुख्य भाव के लिए उसके उप नक्षत्र को देखना है। अब विवाह की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसके उप नक्षत्र 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी का संबंध उसके स्टार लॉर्ड के जरिए या उप नक्षत्र के जरिए किसी प्रकार से 2 7 11 से बन जाए तो विवाह होता है। अब घटना कब घटित होगी, तो इसके लिए जो जिम्मेवार ग्रह हैं उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामियों के संबंधित भाव से होंगे तब वह घटना घटती है। अब आगे समझते हैं। केपी के अनुसार प्रत्येक भाव का 12वां भाव उस भाव का व्यय करता है, यानी कि
हर भाव का 12th हाउस 12वां भाव उस भाव की हानि करता है, नकारात्मक होता है। जैसे विवाह का सकारात्मक भाव 2, 7, 11 होते हैं, तो इसके नकारात्मक भाव यानी विवाह ना होने या विवाह टूटने का भाव 1, 6, 10 है। यानी कि दूसरे 7वें 11वें का व्यय करेगा 1, 6 और 10वां भाव, पर साथ में ही अगर 1, 6, 10 भाव को 12वां, 5वां और 9वां भाव आए, यानी 1, 6, 10 आ रहा है आपका नेगेटिव भाव 2, 7, 11 के साथ में, लेकिन उसके साथ 12वां आ जाए, 5वां आ जाए, 9वां आ जाए, तो इस भाव की जो हानि हो रही है, उसको निग्लेक्ट कर देगा ये, क्योंकि इस जो आपके 2, 7, 11 का जो नेगेटिव भाव है, उसको भी काटने वाला एक भाव आ गया। तो इसको भी ध्यान रखना है, अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहा है, तो उसका काट वहाँ पर मौजूद है या नहीं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। अब चलिए आगे हम लोग कुछ और नियम कर लेते हैं। इसके बाद जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम भाव कारकत्व पर आ जाएंगे, ग्रह कारकत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक चार्ट पर डिस्कस करके दिखाऊंगा और हर योग के बारे में जानेंगे। संतान हो गया, विवाह हो गया, जॉब हो गया, व्यवसाय हो गया, हर चीज के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए आगे कुछ और नियम समझिए, जो क्योंकि ये बेसिक आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो आप फलित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस चीज को, इसी प्रकार केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 8 और 12 भाव भी नकारात्मक भाव होते हैं। यदि कस्पल सबलॉर्ड घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भावों के साथ 8 और 12 से भी संबंध बनाता है, जैसे मान लीजिए विवाह की बात कर रहे हैं तो 2, 7, 11 के साथ 8 और 12वां भाव भी संबंधित वहां हो जाता है या अटैच हो जाता है, तो घटना होती है पर उसमें पूर्ण सुख या संतोष की प्राप्ति नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मुख्य भाव के साथ 8 और 12 आए तो ये नेगेटिव भाव हैं, और उस घटना जब वो जो घटती है उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ असंतोष रह जाता है, पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिलती। अब केपी के अनुसार, केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुभ भाव जो है वो 1, 2, 3, 6, 10 और 11, 1, 2, 3, 6, 10, 11 ये शुभ भाव माने जाते हैं केपी के लिए। और अशुभ भाव जो है वो 4, 5, 7, 8, 9 और 12 है। यानी कि 1, 2, 3, 6, 10, 11 शुभ और 4, 5, 7, 8, 9, 12 भाव अशुभ माने जाते हैं। अब केपी के अनुसार जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है वह अत्यंत बलवान माना जाता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता वह ग्रह भी बलवान माना जाता है। तो केपी के अनुसार जो ग्रह अपने नक्षत्र में होगा वो बहुत बलवान माना जाता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होगा वह ग्रह भी बलवान माना जाता है। अगला नियम समझे। केपी के अनुसार घटना के मुख्य भाव यानी कि सीएसएल का उप नक्षत्र स्वामी, ध्यान दीजिए, घटना के मुख्य भाव के सीएसएल का उप नक्षत्र स्वामी उन घटना को नकार दे तो घटना कभी भी घटित नहीं होती है, वो घटना घटित नहीं होगी। परंतु यदि उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड घटना के पक्ष में हो तो घटना जरूर घटित होती है। यदि उप नक्षत्र स्वामी के साथ नक्षत्र स्वामी भी घटना के पक्ष में हो जाए तो यह घटना बिल्कुल आसानी से और सुगमता से घटित हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उप नक्षत्र स्वामी घटना को दिखा रहा है तो वह घटना जरूर घटित होती है। तो ये सब नियम आप सभी को नोट करके रखने होंगे ताकि आप आराम से डिस्कशन कर सकें और चार्ट को किसी भी चार्ट पर अप्लाई करके उसका निष्कर्ष निकाल सकें।